हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का परमार्थ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हृदय में विराजमान सर्वांतर्यामी अतुल तेज संपन्न भगवान राघवेंद्र को प्रणाम करते हुए आज मैं आप सभी को आपके जीवन में आने वाले एक विशेष दिन, जिसे हम जन्मदिन, जन्म दिवस और जन्मोत्सव के नाम से जानते हैं। जन्मदिन के दिन विशेष कार्य करने से विशेष फल जीवन में प्राप्त होता है। तो हमें अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, जन्मदिन में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और विशेष रूप से कौन कौन से कार्य करना ही करना है, तो आइए जानते हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार जन्म दिवस मनाने की विधि। हमें अपना जन्म दिवस विशेष कार्य करके मनाना चाहिए। जो हम आजकल बर्थडे पार्टी मनाते हैं, केक काटना, कैंडल बुझाना, डीजे बजाना, नाचना, डांस करना, फ्रेंड्स बुलाना, इस पाश्चात्य संस्कृति का जो हम अनुकरण कर रहे हैं, तो क्या यह विधि हमारे शास्त्र या हमारी सनातन संस्कृति बतलाती है? नहीं। तो आइए जानते हैं अपने धर्मशास्त्रों के निर्देशानुसार कैसे मनाना चाहिए अपना जन्मदिन। तो हमारे शास्त्र 5 ऐसे सूत्र बतलाते हैं जिनका अनुकरण जन्मदिन के दिन हमें अवश्य ही करना चाहिए, जिससे हमारा जन्मदिन विशेष और दिव्य हो जाता है। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम आदित्य पुराण पहला सूत्र बतलाता है, सर्वैश्च जन्मदिवसे स्नातो मंगलवारिभिः। पहला सूत्र कहता है, जब भी आपका जन्म दिवस आता है उस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी जगना चाहिए और जगकर सर्वप्रथम हथेलियों के दर्शन कर इस श्लोक को बोलना चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को बोल करके हथेलियों के दर्शन करें। तत्पश्चात फिर माता पृथ्वी को प्रणाम कर इस श्लोक को बोलना चाहिए, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तन मंडिते, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। इस प्रकार से हथेलियों के दर्शन कर पृथ्वी माता को प्रणाम करके नित्य कर्म करने चाहिए। नित्य कर्म करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने वाले जल में आप थोड़ी पीली सरसों, थोड़े से काले तिल, हल्दी और गंगा जल डाल लेना चाहिए और उसी से आपको मंगल स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय माँ गंगा का स्मरण करना चाहिए और ये मंत्र बोलना चाहिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को बोल करके आप दिव्य स्नान कीजिए। स्नान करने के पश्चात आप सुंदर और नवीन वस्त्र धारण करें। नवीन वस्त्र नहीं है तब आप धुले हुए पवित्र वस्त्र धारण कर सकते हैं। आप जन्मदिन के दिन काले वस्त्र ना पहने, नीले वस्त्र ना पहने। उस दिन आप पीले, सफेद, लाल और भी आप रंग पहन सकते हैं, लेकिन ये 2 रंग नहीं पहनना है। इस प्रकार से वस्त्रों को धारण करने के पश्चात दूसरा कार्य क्या करें, तो आदित्य पुराण कहता है, गुरुदेवाग्नि विप्रांश्च पूजयेत्तु प्रयत्नतः। स्नान आदि करने के पश्चात गुरुदेव, अग्नि, ब्राह्मण देवता और अपने से सभी श्रेष्ठ के चरण कमलों का वंदन करना चाहिए। विश्वास कीजिए, शास्त्र कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो भी अपने माता पिता, गुरुजन, गौ माता और जो भी आपके श्रेष्ठ जन हैं
उन सभी को प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो उन्हें क्या क्या मिल जाता है? अभिवादन करने वाले को, अपने से श्रेष्ठ के चरणों में झुकने वाले को आयु, विद्या, यश, बल सदैव प्राप्त होता रहता है। सदैव उसके इन चीजों पर वृद्धि होती रहती है। इसलिए दूसरा कार्य हमें अपने से सभी श्रेष्ठ जनों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने से बड़ों के चरण कमलों का वंदन करता है, उनके चरणों का स्पर्श करता है, उसके जीवन में सदैव आयु, विद्या, यश, बल बढ़ते रहते हैं। इसलिए तो हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति कहती है सदैव अपने गुरुजनों, माता पिता और अपने से श्रेष्ठ जनों की चरण की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद एक नई दिशा देने वाला है। जीवन में सभी प्रकार की कमियों को दूर करने वाला है, क्योंकि जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ करती है, बड़ों का आशीर्वाद करता है। इसलिए रोज अथवा जन्मदिन के दिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। और तीसरा सूत्र आदित्य पुराण का क्या कहता है? स्वनक्षत्रम वित्तपंच तथा देवम प्रजापतिम, अर्थात गुरु वंदना करने के पश्चात जन्मदिन वाले दिन भगवान गौरी गणेश, वरुण, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह आदि सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजन करना चाहिए। पंडित जी को घर बुला करके विधि के साथ सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। भविष्य पुराण भी कहता है प्रति संवत्सरम कुर्यान् मार्कंडेयस्य पूजनम ततो दीर्घायुषं व्यासं रामं द्रोणीं कृपं बलिं प्रहलादं च हनुमन्तं विभीषणमथार्चयेत स्वनक्षत्रं जन्मतिथिं गणसं पूजयेन्नरः। जन्मदिन के दिन मार्कंडेय पूजन जरूर करना चाहिए। जन्मदिन के दिन जो हम नवग्रह, नक्षत्र, गौरी गणेश आदि सभी का पूजन करते हैं, सप्त चिरंजीवियों का पूजन करते हैं, जन्म पत्रिका का पूजन करते हैं, उसी पूजन को मार्कंडेय पूजन के नाम से कहा गया है। ये पूजन जो भी करता है अपने जन्मदिन के अवसर पर, उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, जीवन में तरक्की मिलती है। और दीर्घायुष्य के लिए अवश्य ही इनका स्मरण जन्मदिन के दिन करना चाहिए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। और चौथा सूत्र कहता है, इन सभी का स्मरण करने के बाद चौथा हमारा सूत्र क्या कह रहा है? शतिलम गुण संवृश्रम अंजल्यर्घमितम तपः। जन्मदिन के दिन भगवान सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए, नित्य तो देना ही देना है। जन्मदिन के अवसर पर विशेष अर्घ दिया जाता है। तांबे का लोटा हो, गंगा जल मिश्रित उसमें जल भरा हुआ हो, उस जल में गुड़, दूर्वा, फूल, रोले, चावल, काले तिल, थोड़ा सा दूध मिलाकर उस जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम एहि सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इन मंत्रों को बोलकर आयुष्य की कामना के लिए आप 3 बार अर्घ दें। सूर्य पूजा तेज, बल, बुद्धि, ज्ञान को प्रदान करने वाली है, इसलिए जन्मदिन के दिन अवश्य ही भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। और 5वां कार्य क्या करना है? तो हमारा शास्त्र निर्देशित करता है दीपदानम पिबेदायुष्यम वृद्ध्यर्थम तथा दद्यांतिलांघृतम। 5वां कार्य दीपदान करना चाहिए। आप जितने वर्ष के हो गए हैं उतने दीपक जलाकर, देसी घी के दीपक जलाना है, उतने दीपक जला करके भगवान के सम्मुख या मंदिर में, पवित्र तीर्थ स्थल पर, नदी किनारे, गौशाला, वृंदावन अर्थात तुलसी जी के निकट, लक्ष्मी नारायण भगवान के निकट, ग्राम देवता, कुल देवता, पीपल
आदि सभी जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके समक्ष दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान तेज, बुद्धि, विद्या, यश, बल, निरोगी काया आदि को प्रदान करने वाला है। तो आप जन्मदिन के दिन अवश्य ही दीपदान करें, ये हमारी संस्कृति कहती है। जन्मदिन में जलाई गई कैंडल या दीपक बुझाना नहीं चाहिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। दीपक जलाकर बुझाने से जीवन अंधकारमय हो जाता है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारी संस्कृति कहती है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए, प्रकाश में ही उत्सव मनाना चाहिए। प्रकाश है तो ही जीवन प्रकाशित होता है। इसलिए दीपक या कैंडल कभी नहीं बुझानी चाहिए। कैंडल बुझाना पाश्चात्य संस्कृति है। सनातन संस्कृति तो प्रत्येक उत्सव दीपक जलाकर ही मनाती है। तो आप पांचवा कार्य दीपदान अवश्य करें। ये करके आप दोस्तों को बुलाइए, अपने चाहने वालों को बुलाइए, बढ़िया दिव्य भोजन बनवाइए, भगवान को भोग लगाकर सभी को खिलाइए। ये आनंद प्रदान करेगा और जीवन में खुशियां बांटेगा, भरेगा। इस प्रकार से आप जन्मदिन मना करके इसके बाद आप असहायों की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, उनको भी भोजन कराएं, उनके लिए भी दान दें, माता गौ के लिए भी हरा डालें। इसी प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति कहती है आपको अपने जन्म दिवस को मनाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, प्याऊ बनवाने चाहिए। जो भी हो सके हमें परोपकार के लिए उस दिन अवश्य ही कार्य करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं आपसे कि आप जन्म दिवस के दिन जरूर से जरूर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक अवश्य करें, उनका पूजन अवश्य कीजिए, क्योंकि हमारा शास्त्र यह भी कह रहा है, मध्वाज्यदधि संयुक्ता दुर्वा मृत्युंजयेन चा जुह्याद्वै सहस्रम तु शतमष्टोत्तरम तुवाम। हमारा शास्त्र क्या कह रहा है? 108 बार कम से कम भगवान के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। दूध, दही, घी, चीनी आदि से भगवान का दिव्य रुद्राभिषेक करें, दिव्य पूजन करें और छोटा सा हवन भी करें। शिव पूजा, रुद्राभिषेक जन्म दिवस पर अवश्य करें। भगवान शिव विद्या, ज्ञान आदि को प्रदान करने वाले हैं, तो शिव पूजन आप लोग अवश्य करें। और अब हम यह जानते हैं कि हमको अपने जन्मदिन के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा शास्त्र कहता है, खंडनम नख केशानाम मैथुनाध्वगमऊ तथा आमिषम कलहम हिंसा वर्षवृद्धौ विवर्जयेत। अर्थात जन्मदिन के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी सेट नहीं करवानी चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, मदिरापान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। अर्थात कोई भी उस दिन गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ये सब करने से जीवन खराब हो जाता है और यह सब कभी भी आपको नहीं करना है। और हमारा शास्त्र यह भी कह रहा है, मृते जन्मनि संक्रांतौ श्राद्धै जन्मदिने तथा अस्पृश्य स्पर्शने चैव नास्नायुष्णवारिणाम। जन्मदिन के दिन अपवित्र वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए, अर्थात जो छूने वाली चीज नहीं है उसको नहीं छूना चाहिए। गर्म पानी से भी स्नान नहीं करना चाहिए। और भी हमारा शास्त्र कहता है, सप्तम्यां रविवारे च गृहे जन्मदिने तथा भृत्यपुत्रं कलत्रार्थी न कुर्यात् तिलतर्पणम्। ये सदैव याद रखना, जन्मदिन के दिन अपने पितरों को तिल युक्त जल से तर्पण नहीं करना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। इस प्रकार आप शास्त्र विधि से जन्मदिन मनाने का प्रयास कीजिए।
और अपने जन्मदिन को सभी के लिए मिसाल बनाइए। जीवन में आप सभी खुशियों को पाएंगे, भगवान आप पर सदैव कृपा बरसाएंगे। वीडियो को देखकर जो भी जन्मदिन इस शास्त्र विधि से मनाएगा, उसके लिए इस वीडियो के माध्यम से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उसके लिए ऐसा आशीर्वाद, जीवेम शरदः शतं शतं जीवेम शरदः, आपका जीवन भगवान की कृपा से सुखमय व्यतीत हो और भगवान की कृपा पर सदैव बरसती रहे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, आप उनका भी लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।